नमस्कार विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है वो है इंटरनेट पत्रकारिता में सामग्री सर्जन। इसका जो प्रथम पाठ है वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था और आज हम इसका द्वितीय भाग पढ़ेंगे। पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा कि वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, इंटरनेट पत्रकारिता क्या है और इंटरनेट पत्रकारिता का विकास किस प्रकार से हुआ। आज हम इंटरनेट पत्रकारिता में सामग्री सृजन किस प्रकार से होता है उस पर चर्चा करेंगे। भारत में इंटरनेट समाचार पत्र मुख्यतः अपने मुद्रित संस्करणों की सामग्री यथा लिखित सामग्री और फोटो ही उपयोग में लेते हैं। ये समाचार पत्र एक्सक्लूसिव समाचार और फीचर की तैयारी इंटरनेट संस्करण के लिए बहुधा नहीं किया करते हैं। ऑनलाइन संस्करणों में मुद्रित संस्करणों के सभी समाचार, फीचर एवं समाचार भी उपयोग नहीं देते। ऑनलाइन समाचार पत्रों का लेआउट मुद्रित संस्करणों की तरह नहीं होता, जबकि मुद्रित संस्करणों की सामग्री करीब करीब 8 कॉलम में होती है। ऑनलाइन पत्र की सामग्री कई रूपों में होती है। इसमें एक मुख्य पृष्ठ होता है जो कंप्यूटर के मॉनिटर पर प्रदर्शित होता है, जहां विविध खंडों के सामग्री के मुख्य शीर्षक हुआ करते हैं। इसके अलावा खास समाचारों और मुख्य विज्ञापनों को भी मुख्य पृष्ठ यानी होम पेज में रखा जाता है, जिन्हें क्लिक करने पर उस समाचार, फोटो, फीचर, ध्वनि या दृश्य का लिंक किया हुआ पृष्ठ खुलता है। तब पाठक उसे पढ़ सकता है, देख या सुन भी सकता है। पाठक ईमेल या संबंधित साइट में ही उपलब्ध प्रतिक्रिया देने की तकनीक सुविधा का उपयोग कर तात्कालिक अपनी राय भी दे सकता है। विज्ञापन के बारे में वांछित विस्तृत जानकारी भी पाठक उसी समय जान सकता है। एक मुद्रित संस्करण में यह संभव नहीं होता। इस तरह से ऑनलाइन संस्करणों में ऑनलाइन शॉपिंग का रास्ता भी खुला हुआ है। नियमित संस्करणों में पृष्ठों की संख्या निश्चित और सीमित हुआ करती है, जबकि ऑनलाइन संस्करणों में लेखन सामग्री और ग्राफिक्स की सीमा नहीं होती। अब हम देखते हैं इंटरनेट पत्रकारिता का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया। इंटरनेट अब दूरस्थ पाठकों के लिए समाचार प्राप्ति का विशेष माध्यम बन चुका है। इंटरनेट आधारित समाचार पत्र पत्रिकाओं की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। इसमें दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और त्रैमासिक सभी तरह के आवृत्तियों वाले समाचार पत्र और पत्रिकाएं शामिल हैं। इंटरनेट पर कुछ पत्र पत्रिकाओं ने अपने को समय सीमा में नहीं बांधा है। वे लगातार या आवश्यकता अनुसार सामग्री लगाते हैं और हटाते रहते हैं। विषय वस्तु की दृष्टि से इन्हें हम समाचार प्रधान, शैक्षिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि केंद्रित मान सकते हैं। यद्यपि इंटरनेट पर ऑनलाइन सुविधा के कारण स्थानीयता का कोई मतलब नहीं रहा, किंतु समाचारों की महत्ता और प्रासंगिकता के आधार पर वर्गीकरण करें तो ऑनलाइन पत्रकारिता को भी हम स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देख सकते हैं। संरचनात्मक आधार पर इंटरनेट पत्रकारिता को 2 भागों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहला है समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं के ऑनलाइन या इंटरनेट संस्करण। दूसरा है पोर्टल्स। अब देखते हैं ऑनलाइन या इंटरनेट संस्करण क्या होते हैं। जहाँ तक समाचार पत्रों के ऑनलाइन संस्करणों का सवाल है, उन्नत राष्ट्रों के समाचार पत्रों ने सन 1990 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में ही अपने ऑनलाइन संस्करण शुरू कर दिए थे। सन 2000 तक अमेरिका में 2000 से अधिक अखबार ऑनलाइन हो चुके थे। इनमें लॉस एंजल्स टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स तथा बोस्टन ग्लोब जैसे अखबार थे, जिसकी वेबसाइटों पर मूल अखबारों की तुलना में अधिक विषय सामग्री तथा आलेख हुआ करते थे। भारत में ऑनलाइन या इंटरनेट संस्करण का दौर वर्ष 1995-96 में शुरू हुआ। तब यहाँ आम चुनाव होने वाले थे।
प्रायः सभी समाचार पत्र चुनाव को लेकर चुनाव परिशिष्ट प्रकाशित कर रहे थे। एक ओर जहां पाठकों के मध्य उनकी पठनीयता थी, तो दूसरी ओर अखबारों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा भी थी। अखबारों के इंटरनेट संस्करण निकालने पर अधिक खर्चा नहीं होता था। यही कारण है कि अखबारों की नेट के प्रति रुचि पैदा हुई। इसके अतिरिक्त वे चाहते थे कि उनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि बने तथा अप्रवासी भारतीयों एवं विदेशी पाठकों को भी भारतीय अखबार लगभग उसी दिन मिल सके जिस दिन वे भारतीय पाठकों को मिलते हैं। भारत में सबसे पहले चेन्नई से प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक पत्रिका द हिंदू का साप्ताहिक संस्करण सन 1995 में इंटरनेट पर आया। हिंदी समाचार पत्रों में सबसे पहले नई दुनिया, जो कि इंदौर से सन 1997 में अपना इंटरनेट संस्करण शुरू किया। राजस्थान में सन 1998 में राजस्थान पत्रिका ने इंटरनेट संस्करण प्रारंभ किया। इसके बाद तो कई राष्ट्रीय समाचार पत्रों एवं क्षेत्रीय समाचार पत्रों ने इंटरनेट संस्करण निकालने शुरू कर दिए। इस प्रकार भारत में इंटरनेट या ऑनलाइन जो संस्करण है अखबारों का इस प्रकार से शुरू हुआ था। दूसरा हम देखते हैं पोर्टल्स। पोर्टल्स भी दो तरह के होते हैं। एक तो वे जो किन्हीं अखबार या पत्रिका प्रकाशन संस्थान से संबद्ध हो या उनके द्वारा ही संचालित हो। ये अपने विषय सामग्री का कुछ भाग उन्हीं अखबार या पत्रिका से लेते हैं। शेष सामग्री की रचना ये स्वयं करते हैं। दूसरे प्रकार के पोर्टल्स अखबार या पत्रिका प्रकाशन संस्थानों के अलावा स्वतंत्र पोर्टल्स हैं। ये अपनी पाठ्य सामग्री या तो अन्य पोर्टलों से लेते हैं या स्वयं तैयार करते हैं। इन्हें स्वतंत्र पोर्टल्स भी कहा जाता है। हिंदी भाषा के कुछ पोर्टल्स इस प्रकार हैं। सत्यम द्वारा परिवर्तित हिंदी सिफी.com, रिडीफ द्वारा परिवर्तित रिडीफ.com हिंदी, इंडिया.com द्वारा परिवर्तित हिंदी.इंडिया.com, नेटजाल.com। इन्हें ऑनलाइन पत्रिकाएं या ई-जिन्स भी कहा गया है। ये केवल नेट के लिए ही तैयार की जाती हैं। उनके कोई मुद्रित संस्करण नहीं है। नेटजाल.com भारत का पहला बहुभाषी पोर्टल था जो कि लेखकों और पत्रकारों द्वारा स्थापित किया गया था। पोर्टल और कुछ भी नहीं, एक सेवा देने वाला प्रोग्राम ही होता है। अब हिंदी का प्रयोग इंटरनेट और ईमेल पर भी होने लगा है। इसमें पोर्टल का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में अनेक समाचार पत्र पत्रिकाओं के संस्करण आज इंटरनेट पर प्रकाशित हो रहे हैं। इनमें से कुछ प्रमुख पत्र पत्रिकाओं के संस्करण इस प्रकार हैं। जैसे मिड डे समाचार पत्रिका है, ये दैनिक है, मुंबई से प्रकाशित होता है। द हिंदू है, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, द स्टेटसमैन, द टेलीग्राम, ट्रिब्यून इंडिया। हिंदी की कुछ पत्र पत्रिकाएं हैं जो भी हमें ऑनलाइन उपलब्ध हैं। राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, अमर उजाला, जागरण, हिंदी मिलाप, नई दुनिया, नव भारत टाइम्स, प्रभात खबर, नव भारत, रांची एक्सप्रेस, हरिभूमि, इंडिया टुडे, पांचजन्य। इस प्रकार ये कुछ पत्र पत्रिकाएं दैनिक हैं और कुछ साप्ताहिक हैं। हिंदी की ये पत्रिकाएं हमें ऑनलाइन उपलब्ध हैं। अब देखते हैं इंटरनेट पत्रकारिता का प्रभाव। इंटरनेट माध्यमों ने विश्व में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। फिलीपींस में सन 1986 में फर्डिनोड मार्कोस और सन 2000 में जोसेफ एस्ट्राडा को राष्ट्रपति के पद से हटना पड़ा। इनमें इलेक्ट्रॉनिक और इंटरनेट मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इंडोनेशिया के उपद्रव, एशिया की आर्थिक मंदी, भारत पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण आदि कुछ और ऐसी घटनाएं हैं जिससे समाचार माध्यम के रूप में इंटरनेट की अग्रता साबित हुई है। 17 अगस्त 1998 को MSNBC.com वेबसाइट पर लगभग 1 करोड़ लोगों ने अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के यौन संबंधों की स्वीकृति का समाचार पढ़ा। स्टार की रिपोर्ट 11 सितंबर
1998 को इंटरनेट पर सार्वजनिक की गई तो 2 करोड़ से अधिक लोगों ने उसे ऑनलाइन पढ़ा। भारत में सन 2001 में रक्षा सौदों के घोटाले पर तहलका.com ने तहलका मचाया। यह विवादास्पद भी हुआ और उसके औचित्य अनौचित्य पर लंबी बहस चली। अब हम देखते हैं इंटरनेट बनाम अखबार। इंटरनेट के आगमन से समाचार पत्रों पर क्या प्रभाव पड़ा है, यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के समाचार पत्रों के संगठनों ने इस पर चिंता व्यक्त की। कुछ संगठनों का कहना है कि इंटरनेट से अखबारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि कुछ का मत है कि इंटरनेट अखबारों पर प्रभाव जरूर डालेगा, लेकिन यह सीमित होगा। अमेरिका और कुछ विकसित देशों में इंटरनेट के आगमन के बाद समाचार पत्रों के प्रचार प्रसार की संख्या घटने की प्रवृत्ति नजर आई है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं लगता। प्रिंट मीडिया एवं इंटरनेट मीडिया की तुलना करें तो इंटरनेट मीडिया की पहुंच प्रिंट मीडिया से कहीं अधिक है और इसकी उत्पादक लागत प्रिंट मीडिया से बहुत ही कम होती है। रविंद्र शुक्ला ने प्रिंट मीडिया एवं इंटरनेट मीडिया की तुलना की है और उन्होंने बताया है कि प्रिंट मीडिया सामान्य उपभोक्ता के लिए विशेषतः है निम्न आय वर्गीय पाठकों के लिए खरीद शक्ति के सांचे में होने वाला मीडिया है। इसकी ज़्यादातर पठनीयता देश की सीमाओं के भीतर ही है, अर्थात यह भौगोलिक सीमाओं में बंधा मीडिया है। भाषा की समस्या नहीं है, किसी भी भाषा में समाचार पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित की जा सकती हैं। यदि संपादक के नाम पत्र या आपके पत्र आदि नामों से प्रकाशित वे स्तंभ छोड़ दिए जाए जिनमें पाठकों के मत सम्मत छपते हैं, यह मीडिया एकल आयामी मीडिया होता है। संपादकों से निरंतर अपनी बात पाठक कह सके, यह प्रिंट मीडिया में असंभव है। प्रिंट मीडिया में सूचना व जानकारियाँ सीमित ही होती हैं। प्रिंट मीडिया सर्वत्र ले जाने योग्य मीडिया है। यह 4B की परीक्षा में उत्तीर्ण है, अर्थात अखबार या पत्र पत्रिकाएं हम बाथरूम, बेडरूम, बस और भी सभी जगह ले जा सकते हैं। यह नियतकालिक है, अर्थात नई सूचनाएं हमें एक निश्चित समय के अंतर से ही उपलब्ध होती हैं। प्रिंट मीडिया में एक बार प्रकाशन के बाद समाचारों, टिप्पणियों आदि विषय सामग्री के अगले संस्करणों तक फेरबदल संभव नहीं होता। इस मीडिया में पूरा अखबार ही लेना पड़ता है। यह भी सभी ग्राहकों के लिए एक समान होती हैं। प्रिंट मीडिया की उत्पादन लागत अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसमें अश्लीलता जैसी बुराइयां रोकने के लिए कानून हैं और वे लागू भी किए जा सकते हैं। कॉपीराइट का नियम लागू होता है। इस प्रकार ये कुछ प्रिंट मीडिया या समाचार पत्रों की विशेषताएं थी। अब हम देखते हैं इंटरनेट मीडिया की विशेषताएं। इंटरनेट मीडिया सामान्य उपभोक्ता या ग्राहक के लिए महंगा है। जब तक कंप्यूटर और इंटरनेट सुविधाएं सस्ती और आसानी से उपलब्ध नहीं हो जाती, यह मीडिया उच्च आय वर्ग या उच्च मध्यम वर्ग तक ही सीमित रहेगा। यह मीडिया देश के बाहर भी भारतीयों या भारत में रुचि रखने वालों द्वारा पढ़ा जा सकता है, क्योंकि इंटरनेट मीडिया की कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती है। इस मीडिया की प्रमुख भाषा अंग्रेजी है, मगर भारतीय भाषाएं भी इंटरनेट पर आई हैं। इंटरनेट मीडिया द्विआयामी मीडिया है। इसमें पाठक, दर्शक किसी भी क्षण अपनी प्रतिक्रिया या राय दूर बैठे वेबसाइट संपादकों, उपसंपादकों तक पहुंचा सकते हैं। इसमें अधिकाधिक सूचनाएं तथा जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं। इंटरनेट समाचार पत्र सर्वत्र नहीं ले जा सकते। वे 4B परीक्षण में सफल हो तभी वह मुद्रित अखबारों का मुकाबला कर पाएंगे। इंटरनेट मीडिया अनियतकालिक है, अर्थात इसमें सूचनाएं निरंतर अपडेट की जाती हैं और इनसे निरंतर जुड़े रहना संभव है। इंटरनेट मीडिया में विषय सामग्री में फेरबदल, संशोधन, कटौती हर समय संभव हो सकती है। आप अपना निजी अखबार भी प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन अखबारों की नई पीढ़ी निजी अखबार की है। पाठक अपनी रुचियां बताता है और उसके अनुसार स्कैनिंग होकर वेबसाइट पर जानकारी आती है। इंटरनेट मीडिया की उत्पादन लागत अपेक्षा कम होती है। उपभोक्ता बाजार भी बढ़ रहा है।
इंटरनेट मीडिया में कॉपीराइट के परिपालन का कोई अर्थ नहीं। इंटरनेट मीडिया पर कानून का नियंत्रण एवं उसे अमल में लाना कठिन कार्य है। इंटरनेट एवं हिंदी। इंटरनेट के उपयोग के मुख्य क्षेत्र होते हैं ईमेल, बातचीत या चैटिंग, ई बैंकिंग, ई कॉमर्स, ई प्रशासन आदि। इंटरनेट पर आज भी अंग्रेजी का वर्चस्व है, लेकिन अन्य भाषाएं भी पीछे नहीं हैं। इंटरनेट पर भारतीय भाषाओं के आगमन का पहला अवसर हिंदी पोर्टल वेब दुनिया को मिला। वेब दुनिया के संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनेश छजलानी जी हैं। नई दुनिया .com पहली बहुभाषा ईमेल सेवा, ई पत्र और पहला हिंदी पोर्टल वेब दुनिया .com इंटरनेट पर लाया गया। ई कॉमर्स में हिंदी की अपेक्षा अंग्रेजी का प्रयोग अधिक दिखाई देता है। ऐसे हिंदी सॉफ्टवेयर का निर्माण और प्रयोग होना आवश्यक है जो इंटरनेट एवं ई कॉमर्स की सेवा का माध्यम बन सके। इस संचार साधन की उपादेयता हमारे लिए तब अधिक होगी जब इसमें हिंदी भाषा का प्रयोग होगा। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने इंटरनेट का सामग्री सर्जन, प्रिंट मीडिया और इंटरनेट मीडिया तुलना की और आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।